द्वितीय सेमेस्टर यानी सेमेस्टर सेकंड के सिलेबस को डिटेल में जानेंगे कि आपको इस सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना है, कितने पेपर हैं। इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे अपकमिंग डेज़ में आपको इसकी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको बता दें सेकंड सेमेस्टर में जो है आपके कुल 7 थियरी पेपर होंगे। याद रखिएगा आपके पिछले सेमेस्टर में 8 थे, इसमें 7 होंगे। इसमें कंप्यूटर का पेपर नहीं होगा। पहला आप देख सकते हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा पेपर जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तीसरा जो होगा वही विज्ञान होगा, उसमें अब अलग चीजें पढ़नी है। चौथा पेपर जो होगा आपका मैथ्स यानी गणित का होगा। पांचवा जो होगा सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का है। छठा जो है हिंदी का है। सातवां जो है अंग्रेजी का है। यानी इंग्लिश का पेपर इस सेमेस्टर में आपके ऐड हो जाते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं पेपर वाइज, यानी जो जो पेपर हमने अभी देखे उसमें आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला जो पेपर है आपका वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी है। और एलिमेंट्री एजुकेशन को इसमें पढ़ना है आपकी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है कि शिक्षा की संकल्पना क्या है, उसके अर्थ क्या है, महत्व क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ वर्तमान में जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर श की जगह कुछ ये श आपको दिखेगा, तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ना शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक क्या है, दूरस्थ शिक्षा क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। फिर प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, यानी गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी, जो मुगल कालीन या मध्यकालीन शिक्षा कैसी रही, फिर आधुनिक काल में शिक्षा कैसी रही। फिर उसके बाद कुछ विचारधाराएं पढ़नी है पहले पेपर में, जिसमें आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है। भारतीय विचारक में आपको विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन और गीजूबाई बधेका के बारे में पढ़ना है। वहीं पाश्चात्य विचारक यानी वेस्टर्न थिंकर में आपको प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी फ्रोबेल और मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ना है। इसी पहले पेपर में दूसरा खंड आपका आता है शिक्षा और समाज का, एजुकेशन और आपके सोसाइटी का, जिसमें आपको शिक्षा और समाज के अंतर संबंध को पढ़ना है। फिर शिक्षा के प्रभावी कारक, जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार आते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में, विद्यालय और समुदाय का क्या संबंध है, इन सारी चीजों के बारे में। और कुछ उभरते मुद्दे जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो या शैक्षिक अवसरों की समानता हो या शिक्षा का व्यावसायीकरण हो, इस पर नियंत्रण कैसे हो, बचपन में जो बाल श्रम है उनसे संबंधित, जनसंख्या शिक्षा से संबंधित, साथ ही साथ जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण और उसके बाद भूमंडलीकरण क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। और अंत में आपको शिक्षा का मानवीय मूल्य, यानी पहले ही पेपर में ये थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये पहला पेपर जो होगा वो थोड़ा सा पिछले आप जितने पेपर पढ़े हैं उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है आपको। मानवीय मूल्यों की बात होगी, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। अब बात आती है दूसरे पेपर आपके, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके यूपी टेट, सी टेट में भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। पिछले वाले से भी बनते हैं लेकिन इससे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आपके संविधान के कुछ अनुच्छेद जो हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान जो है और प्रतिबद्धता है, जिसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद ए जो 21A है राइट टू एजुकेशन का, उसके बाद 29 का 2 और 45 जो है उसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी जो संस्तुतियां हैं उसके बारे में। बच्चों के अधिकार के बारे में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो राइट टू एजुकेशन 2009 उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड वुड डिस्पैच हो गया, हंटर आयोग हो गया, आर्कलैंड और कर्जन का योगदान जो है उसको पढ़ना है। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को और उसकी जो रिवाइज्ड आई थी 1992 में उसको भी देखना है, यशपाल समिति को। उसके बाद एनसीएफ और एनसीएफटी जो 2009 में आया था टीचर एजुकेशन के लिए, उसको भी आपको देखना होगा। जो कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं शिक्षा को लेकर, प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, पी मोस्ट हो गया, एसओपीटी हो गया, बीईपी हो गया, डीपीईपी हो गया, इन सारी जो भी योजनाएं जैसे संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना, विद्यालय योजना, जो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ना होगा। विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, हाँ 2-3 पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। मिड डे मील के बारे में भी पढ़ना है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में भी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीसीई के बारे में, और इस प्रोग्राम में क्या है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो पेपर होगा आपका विज्ञान का होगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको पृथ्वी और आकाश यानी सौरमंडल परिवार पढ़ना, जिसमें तारा मंडल, छाया और ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इन सारी चीजों को डिटेल में आप देख सकते हैं। मृदा और फसलों में फसल के चक्र क्या है, कृषि पद्धतियां क्या है, उनके उपकरण क्या है, कीटनाशक, उनके प्रयोग, उसके पर्यावरण और उसका पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव है उसके बारे में।
कार्य और ऊर्जा के बारे में, सरल मशीनों के बारे में, जीवों की संरचना यानी बायोलॉजी इसी में आ जाएगा आपका, कोशिका, उत्तक, अंग, फिर उसके बाद इनकी खोज संरचना, इनके बारे में, जीवन की क्रियाओं के बारे में जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, प्रजनन, इनके बारे में, फिर मानव शरीर के अंग एवं कार्य के बारे में, फिर भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, तत्वों का वर्गीकरण में आपको पढ़ना है, इसमें परमाणु हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें जो बीटीसी का सिलेबस है एक्चुअली में ये बहुत मतलब वर्सेटाइल, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं, जीके जीएस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आस पड़ोस, उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण, और पर्यावरण प्रदूषण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जल, वायु, ध्वनि और मृदा से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब चौथा पेपर आपका है मैथ्स यानी गणित का। आप देख सकते हैं इसमें आपको इस बार क्या पढ़ना है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा और मसा पढ़ना है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग संकेतों और कोष्टकों का जो सरलीकरण है यानी सिंप्लीफिकेशन है वो आपको पढ़ना है, यानी बॉडमॉस से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद आपके पूर्णांक संख्याओं को पढ़ना है, इंटीजर्स को पढ़ना है, फिर पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का, फिर समीकरण और सर्व समीकरणाएं क्या है उनका अर्थ, रेखी समीकरण, व्यंजकों का गुणनफल जो है आपको अब अलजेब्रा, फिर उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन और धारिता, त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, और सर्वांग समता और समरूपता क्या है, और त्रिभुज के संदर्भ में क्या है इनकी शर्तें। उसके बाद जो आपका 5वां पेपर है वो है सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज का। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण वंश है वो आपको पढ़ना है। फिर राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश और उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, फिर दक्षिण भारत में जो राजवंश है उनमें, फिर अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे आक्रमण होता है, उनका प्रभाव कैसे पड़ता है भारत पे, और सल्तनत कालीन समय में जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ना है आपको, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सारी चीजों को। फिर उसी तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको सोशल स्टडीज में, जैसे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल, ये सारी चीजें पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें शैलों के प्रकार, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जो ज्योग्राफी टाइप के पोर्शन है वो भी आ जाएंगे। धरातल के रूप बदलने के कारक उनके आ जाएंगे, वायुमंडल, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पवन के प्रकार, जल मंडल, हमारा संविधान इसमें आएगा, संविधान किसे कहते हैं, नागरिकता क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, डीपीएसपी जो है। उसके बाद आपको कुछ सिविक्स के पोर्शन दिखेंगे यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और भारत का औद्योगिक विकास, इन सारी चीजों को आपको पेपर 5th यानी सामाजिक अध्ययन में पढ़ना है। छठे में आपको देख लेना है क्या क्या पढ़ना है, उसमें आप देख पाएंगे कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों के बारे में, फिर परिवेशों विषयों के बारे में, गद्य पद्य होगा इसमें, स्वतंत्र मौखिक लिखित अभिव्यक्ति होगी, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक पदों की पहचान आपको पढ़ना है, फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल को पहचानना। उसके बाद छोटे छोटे वाक्य लिखना और पाठ्य वस्तु पर मौन वाचन करते हुए उनमें निहित विचारों, भावों और तथ्यों को समझाना, ये सारी चीजें होंगी। इसमें आपको परिचित विषयों पर मौलिक रूप में लिखना और औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। और ये था आपका, ये छठा था। 7वां जो आखिरी जो है वो आपका इंग्लिश, जो कि इस सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसको ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ना है कि डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके क्या क्या अप्रोचेस हैं। बाइलिंगुअल अप्रोच, जिसमें हम लोग अभी सुन रहे हैं आप हमें, इसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है, ऑडियो वीडियो मेथड क्या है, और लैंग्वेज गेम्स क्या है उसके बारे में। फिर क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या है आपको, फिर जनरल ग्रीटिंग्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है कैसे, और कुछ इंग्लिश अल्फाबेट जो रेलिवेंट हो, एनिमल, बर्ड और फ्लावर के नेम्स, और फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्लैनेट्स के नेम। फिर नंबर आपको 1 से लेकर 100 तक के 1 2 करके आपको पूरा उसके बारे में जानना होगा। फिर रिसाइटिंग ऑफ नर्सरी राइमिंग्स और पोएम्स विद द रिम्थ एंड इंटोनेशन, जो नर्सरी क्लास में जो राइमिंग है, पोएम्स है, उसको आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए, सेंटेंसेस, काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन और डिटर्मिनेशन ऑफ नाउन आर्टिकल, इसमें यानी पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ जानी है। फिर उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशन में आप प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, ये तो वो पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया। उसके बाद आपको कंटेंट स्पेसिफिकेशन में जो है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन आपको बताना, नरेशन, और उसी तरीके से स्टोरी टेलिंग से संबंधित हो जाएगा, वोकैब से हो जाएगा। और आपका इसमें नाउन में काइंड्स एंड जेंडर आ जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ नाउन में पोजेसिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसी तरीके से आपका डिटरमाइनर ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, प्रोनाउन, और उसके बाद एडजेक्टिव और आपके वर्ब आपको पढ़ना है। सेंटेंस में भी आपको देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी जो इंग्लिश का बेसिक ग्रामर है हाई स्कूल तक का, वो हाई स्कूल ना कर अगर आप क्लास 8 तक ही मानते हैं तो वो आपको यहाँ पढ़ना है, कॉमन ईरर पहचानना है। ये सारी चीजें जब आपको बताई जाएंगी तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इस वीडियो में आपकी यानी
पीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के डिटेल सिलेबस को देख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो भी क्वेरीज हो, अगर आपकी डिमांड इस कमेंट सेक्शन में आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों को इस पर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। वो डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्सेज पे। जब हम लोगों को अच्छे रिस्पॉन्सेज दिखते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द इस पर क्लासेस करेंगे। और इसमें आपको बता दें बहुत कुछ पढ़ना है, यानी पिछले सेमेस्टर से भी बहुत सारी